नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। हमारे को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करना है पीसीएस फाउंडेशन या हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सवाल है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। ये जो है ना 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, बंदर, चीता, तितली, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न पहला है, तो ये हो जाएगा छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इसके बारे में जानते हैं, छिपकली जो अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। इसका जो लिंग का निर्धारण होता है ना, वो पर्यावरणीय ताप से होता है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता। इसमें डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक जो है ये अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें। इसमें जो है ना भाई साहब, टायरोक्सिन टायरोसिन जो है एमिनो अम्ल नहीं बनाता। बाकी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन जो सुने होंगे ये सब बनाता है, लेकिन टायरोसिन नहीं बनाता है एमिनो अम्ल। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं, और टायरोसिन जो है एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनधारियों के शरीर में ही निर्मित होता है। ये क्या होता है, जो स्तनधारियों के ही शरीर में निर्मित होते हैं। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री के भौतिक जन को संतानों में पहुंचाने का कार्य इसमें क्या करता है। जो डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेतक सूचनाओं को जनपत्री की भौतिक मतलब उसमें उसमें संतानों में पहुंचाने का काम करता है डीएनए। जैसे कि डीएनए मैच करता है ना किसी का माँ बाप से, ये इस चीज को। तीसरा नंबर सवाल है कि प्रत्यास्थ जो प्लास्टिक उत्तक टिश्यू को हड्डियों के एक साथ पकड़े रहते हैं, क्यों उन्हें कहते हैं ऐसे। जो इलास्टिक और टिश्यू, जो प्रत्यास्थ उत्तक जो है हड्डियों को एक साथ पकड़े होते हैं, मतलब ये जो है ना, ये दोनों एक साथ पकड़े हुए रहते हैं। उन्हें कहते हैं क्या, उसने कहते हैं हम लोग कहते हैं लिगामेंट। ये क्या है, ये लिगामेंट कहते हैं, स्नायु कहते हैं। जो क्या होता है, उत्तक और प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक जो है ये हड्डियों के साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लिगामेंट या स्नायु बोलते हैं। लिगामेंट, स्नायु व प्रत्यास्थ जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, क्या करते हैं, जो हड्डियों के एक साथ पकड़े रहते हैं। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़ का निर्माण करता है, क्या करता है, संबंध कर जोड़ का निर्माण करता है। अगला सवाल है कि यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, बताइए कहाँ होती है ऊर्जा जमा। तो होती है कहाँ पे, यह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। यह ऊर्जा जमा होती है यकृत और मांसपेशियों के ऊर्जा में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन, रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, और जो एक सरल शर्करा है, क्या है, जो एक सरल शर्करा है, वह आवेशित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों तक पहुंचती है। क्या है, रक्त से क्या, कहाँ कहाँ विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। यकृत में क्या होता है ना, मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अगला सवाल है कि विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है। विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की जो आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, बताइए। विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है, तो ये होती है आपका गर्भनाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा, गर्भनाल के द्वारा ये भोजन की आपूर्ति होती है। गर्भनाल एक अंग है जिसके माध्यम से विकासशील भ्रूण पोषण प्रदान किया जाता है। उससे क्या पोषण प्रदान किया जाता है, या गर्भाशय और भ्रूणनाल को जोड़ता है, या गर्भाशय और भ्रूणनाल को जोड़ता है। अगला सवाल है कि रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर, जैसे कि रक्त नलिका है ये है, इसकी अगर त्रिज्या कम हो जाए होने पर रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। जो ब्लड प्रेशर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर त्रिज्या कम हो जाए तो। क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रभाव पड़ता है, यह रक्त दाब जो है बढ़ता है। क्या बढ़ता है, बढ़ जाता है। रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्त दाब बढ़ जाता है।
तीन प्राथमिक कारक है जो रक्त परिवहन को प्रतिरोध करते हैं। तीन प्राथमिक कारण है, जो पहला है नलिकाओं की त्रिज्या, नलिकाओं की लंबाई और रक्त की श्यानता कितनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? सामान्य मनुष्य में अगर बात करें तो कुल गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाता है, कितना होता है? ये होता है 46 होता है, यानी 23 जोड़ी होता है। कितना? 23 जोड़ी। अगर किन्हीं में घट बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब उसको मतलब बीमारी हो जाता है, मतलब किसी का नाक कट जाता है, ट्राइसोमा हो उसको बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, और बहुत सारे बाल घुंघरेले हो जाते हैं। सामान्य मनुष्य में 42 46 गुणसूत्र होते हैं, और इनकी जो द्विगुणित अवस्था है इसमें 22 जो है ऑटोजम होती है, लेकिन 23वां जोड़ी जो है, 23वां गुणसूत्र जो होता है एलोजम यानी लैंगिक लिंग का निर्धारण होता है। लिफ्ट में मनुष्य का मिथ्या या आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम तब होता है जब, जैसे लिफ्ट में जाते हैं ना, तो लिफ्ट में मनुष्य का जो मिथ्या या आभासी भार उसके वास्तविक भार से कब 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 कम तब होता है जब क्या होता है, जब क्या हो जाता है, जब आपका लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर आता है, जब लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन के साथ नीचे आता है, त्वरण के साथ नीचे आता है। निम्न प्रकार से लिफ्ट मनुष्यों के भार में परिवर्तन होता है। जब लिफ्ट नियत त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाती है तो भार बढ़ता है, ऊपर की ओर जाइएगा तो भार बढ़ेगा। जब लिफ्ट नियत नियत त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान होती है तब भार कमी होती है। जब लिफ्ट जो है नियत वेग से गतिशील होती है तब भार में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऊपर जाइएगा तो क्या भार बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा, और फिर उस पर आइएगा तो आप गति मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला सवाल है कि एक डायनेमो जो विद्युत उत्पादन यंत्र है, एक डायनेमो का प्रयोग जो है बदलने में किया जाता है। किसको बदलता है डायनेमो? डायनेमो है ना भाई साहब, डायनेमो जो है या आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। कौन? डायनेमो। डायनेमो एक विद्युत उत्पादन यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा हमको। साइकिल के टायर का अचानक से फट जाना, साइकिल चलाएं भाई, साइकिल की भी चलाएं तो अगर टायर अचानक से फट जाता था तो क्या हो जाता था? अगर अचानक से टायर फट गया तो एडियाबेटिक प्रक्रिया होती थी उसके समय। क्या एडियाबेटिक प्रक्रिया होता है, जानते हैं इसके बारे में कि साइकिल के टायर का अचानक फट जाना एक एडियाबेटिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का विनियमन अचानक से और बिना समय लिए होता है, मतलब ये अचानक से त्वरित हो जाए, तुरंत ढाई हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब उसमें कम विचलित होता है? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब उसमें तब सबसे कम विचलित होता है? बताइए, जब अगर प्रिज्म से गुजरता है ना तो उसमें सबसे कम विचलित होता है। कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? यह जो है ना, यह लाल रंग जो होता है वो सबसे कम विचलित होता है। किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होती है उसका विचलन उतना ही कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा ना उसका विचलन उतना ही अधिक होगा। क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग जो है दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, हवा सबसे कम विचलित होता है। सही बात है कि जिसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य हो तो उसका कम विचलन होता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस जो है हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस, तो अवतल लेंस जो जानते हैं ना, अवतल लेंस आभासी और हमेशा सीधा बनाता है। अवतल लेंस क्या करता है? हमारा सीधा और आभासी बनाता है। अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। कौन सा होता है? अवतल लेंस जो होता है ना अपसारी लेंस होता है। इसमें अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती। इसमें जो अपवर्तन के पश्चात क्या है, किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती। इससे लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस और फोकस के बीच हो बनता है। क्या है? वस्तु के बीच लेंस और फोकस के बीच बनता है। 13वां नंबर जो सवाल कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कंपास का। किसका? कंपास का प्रयोग किया जाता है। कंपास का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने अथवा चुंबकीय दिशा निर्धारण में किया जाता है। अगला सवाल केमिस्ट्री से है कि पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने
प्रतिपादित किया? परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, याद है आपको? जी, आप सही बोल रहे हैं। परमाणु सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो डाल्टन के द्वारा किया गया था। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला क्या है कि तत्व परमाणु नामक अत्यंत छोटे कण से बने होते हैं। बिल्कुल सही किया, अत्यंत छोटे कण से बने होते हैं। किसी दिए गए तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य गुणों के समान होता है। क्या है? तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य गुणों के समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य गुणों में भिन्न होते हैं। परमाणुओं को विभाजित, निर्मित, नष्ट नहीं किया जा सकता। परमाणुओं को विभाजित, निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये बोले थे डाल्टन साहब ने। बोर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोर मॉडल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है ना, यह ऊर्जा के परमाणुकरण की अवधारणा है। यह ऊर्जा के परमाणुकरण की अवधारणा है। अगला इसमें जानते हैं कि बोर जो थे परमाणु मॉडल मॉडल के अनुसार एक छोटे से धनात्मक आवेशित नामक नाभिक नियम कक्षाओं, ये क्या है कि एक छोटे से धनात्मक आवेशित नाभिक नियमों कक्षाओं में नकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों की परिक्रमा से घिरा रहता होता है। उन्होंने ऊर्जा के परमाणुकरण की अवधारणा को प्रकाशित किया। क्या क्या? उन्होंने ऊर्जा के परमाणुकरण की अवधारणा को प्रकाशित किया। संकरण निम्न से किससे संबंधित है? संकरण जो है निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। संकरण जो है ना भाई साहब, परमाणु कक्षकों के मिश्रण से संबंधित है। किससे? परमाणु कक्षकों के मिश्रण से संबंधित है संकरण। पोलिंग के अनुसार, अगर पोलिंग के शब्दों में बात करें तो परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह होता है। क्या होता है? समतुल्य कक्षकों का समूह होते बनते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। आबाद विरचन में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकरित कक्षकों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकरित कक्षकों का प्रयोग करते हैं। इस परिघटना को संकरण कहते हैं। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? संकरण कहते हैं। निम्न में से कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए। इसमें से कौन सा है ना कि एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? आप लोग जानते होंगे, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मेथिल सोलिसेट जो है, मेथिल सेलिसिलेट जो है, मेथिल सेलिसिलेट, ये जो है एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्या है कि मेथिल सेलिसिलेट का प्रयोग दर्द निवारक स्प्रे, मरहम, दर्द निवारक बाम में किया जाता है। क्या होता है? इससे दर्द निवारक मतलब दर्द दूर करने से किया जाता है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का प्रमुख घटक, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का प्रमुख घटक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? बताइए, एक कौन सा धातु है जो अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? बताइए कौन सा हो जाएगा? ये है ना भाई साहब, पारा। पारा है का, पारा जो है, पारा धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। पारा अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अमलगम बनाता है। उदाहरण के लिए पारा थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? यह थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। जब एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है? बताइए। ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि जब एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है? तो कौन सा पदार्थ का उत्पादन होता है? ये होता है केवल कार्बन डाइऑक्साइड का यह उत्पादन होता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का। जब एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ का उत्पादन होता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ का उत्पादन होता है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, बहुत ही मजा आएगा कि निम्न में से कौन सा हेलोजन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? जो निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा हेलोजन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए 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 बताइए। ये जो है ना भाई साहब, क्या हो जाएगा? फ्लोरीन जो है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जानते हैं इसके बारे में कि सभी हेलोजन में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील। फ्लोरीन की सबसे बंध जो है विखंडन धारित होता है, विखंडन धारिता होती है। इसका मुख्य कारण जो है
एफ परमाणुओं के मध्य दुर्बल बंध होता है। यह क्या है? एफ परमाणुओं के मध्य दुर्बल बंध होता है जो कि छोटे अणुओं में उपस्थित आबंधित इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल से उत्पन्न होता है। क्या होता है? जो प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल से यह उत्पन्न होता है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक तो कर दीजिएगा भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को झारखंडी जोहार।